मेरठ महापौर सीट पर चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर ही नहीं हो गई बल्कि तीसरे स्थान पर पहुंच गई और बसपा के प्रत्याशी की तो जमानत जब्त हो गई। जबकि 2017 में बसपा की महापौर यहां सुनीता वर्मा बनी थी। किस तरीके से पश्चिम की और मेरठ की सियासत बदल रही है, इसी पर हम बात कर लेते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद मंजूर साहब, किस तरह की सियासत ये करवट ले रही है, किस नजरिए से देख रहे हैं? सियासत कोई भी करवट नहीं ले रही। सियासत जहाँ है वो वहीं है। पिछली बार भी जब यहाँ चुनाव हुआ था तो महानगर में कमोबेश समाजवादी पार्टी की पोजीशन इससे भी ज़्यादा ख़राब रही थी। ये कहना कि सियासत बदल रही है, सियासत कहीं भी कोई करवट नहीं बदल रही। ये इलेक्शन है महानगर का, बेस करता है उन वर्कर्स पे जो नीचे चुनाव लड़ रहे हैं, जो कारपोरेटर का चुनाव लड़ रहे हैं या सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन पे बेस करता है। जहां हमारा कैंडिडेट मजबूत था समाजवादी पार्टी का, वहां साइकिल की रफ्तार तेज रही है। जहां कमज़ोर कैंडिडेट था वहां साइकिल की रफ्तार थम गई। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो हमारे कैंडिडेट को मात्र 40,000 के करीब वोट मिली थी और इस बार तो अच्छी पोजीशन में हमारे उससे जस्ट ट्रिपल वोट हो गई, तकरीबन 2 गुना 3 गुने वोट हुई हैं। तो कहाँ हम उसमें हैं। जब भी ये चुनाव होंगे स्थानीय निकाय के, जो शहरों के चुनाव हैं, महानगर के चुनाव हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट रहता है, मैक्सिमम वोट वही रहते हैं भाजपा जनता। ऐसी जगह में समाजवादी पार्टी को कमज़ोर बतलाना, ये मैं नहीं समझता कि कोई ठीक बात है। समाजवादी पार्टी की स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। बहुजन समाज का मामला है या उसकी पार्टी का मामला है, वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को, अपनी नीतियों को खुद जाने, खुद वो विचार करें कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो गई। ये तो उनका मैटर हो गया। समाजवादी पार्टी की पोजीशन पिछले महापौर चुनाव से बहुत बेहतर हुई है। अच्छा शायद साहब, एक चीज़ बताइए कि आपने अभी बसपा की बात करी है, लेकिन अचानक से AIMIM का आना साइकिल का भी रास्ता रोक दिया, हाथी का भी रास्ता रोक दिया। आपको नहीं लगता कि ओवैसी अब आने वाले और चुनावों में कहीं ना कहीं सबके लिए चुनौती खड़ी करेंगे? ये आज नया मसला नहीं है। लोकल इलेक्शन में कई बार ऐसा हो चुका है, ये पहले नहीं हुआ। एक बार UDF के नाम पर भी हो चुका है। एक बार खजूर का या कोई बड़का पेड़ था, सारे सभासद उसी के जीत गए, उसी का मेयर का चुनाव जीते थे। ये कोई नई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों चुनाव हुए हैं 2022 के, पूरे प्रदेश में लोगों ने एक तरफा साइकिल चलाई है। क्षणिक मसला है, लोकल मसला है, नाली खरंजन का मसला है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने का मसला नहीं है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने का मसला आएगा तो फिर हमारी पहली पसंद जो है वो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, साइकिल है। AIM को कहाँ मानते हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी को? आप देखिए 1,28,000 से ज़्यादा वोट लेके उनके प्रति। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले भी शाहिद अखलाक जीत चुके हैं, UDF से हाजी याकूब जीत चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। एक बार हाजी याकूब यहाँ से जो इंडिपेंडेंट या किसी UDF कोई सी पार्टी से चुनाव जीत सकते, ये नहीं है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो क्षणिक मुद्दा है। ये कोई नया मुद्दा थोड़ा ही है। इससे पहले भी जब चुनाव हुआ है तो यहाँ एक वो पार्टी बनी, एक दल बना था, वो कौन सा संगठन था, वो युवा सेवा समिति। युवा सेवा समिति के भी सभासद जो हमसे ज़्यादा जीत गए थे। अब कहाँ गई युवा सेवा समिति? पिछले में युवा सेवा समिति थी, अब ये आ गई पतंग आ गई। अच्छा, AIMIM से सबसे ज़्यादा टेंशन समाजवादी पार्टी को मानी जाए या बसपा को मानी जाए? समाजवादी पार्टी को किसी से टेंशन नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने उसूलों पर है, अपने सिद्धांतों पे काम करती है। उसकी नीति है किसान की, मजदूर की, अल्पसंख्यक की, बेरोजगार की, वो अपनी नीतियों पे काम करती है। हमें किसी से कोई टेंशन नहीं है। बसपा के लिए है टेंशन? वो बसपा वाले जाने, मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे खतौली मॉडल था, एक ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी RLD का बड़ा मजबूत गठबंधन बन गया है। खतौली में देखिए किस तरीके से सियासी हवा बदल दी है, लेकिन वो खतौली मॉडल जो है वो तो मेरठ में फेल हो गया। खतौली मॉडल बुढ़ाना में क्या पास हुआ? बुढ़ाना में हमारा कैंडिडेट जीता है। ये क्या बात हुई कि कहाँ फेल हो गया? बुढ़ाना में हम जीत गए, खतौली में वो जीत गए।
कहाँ कहाँ मॉडल फेल हो रहा है। अब आप देखो सारी जगह जहाँ पर गठबंधन के कैंडिडेट हैं, आप टाउन एरियाज में देख लो। ऐसा नहीं है कि गठबंधन या ये हमारा प्रैक्टिकल फेल है। ठीक है, ये हो जाती है कहीं टिकटों का सिलेक्शन में कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बात खराब हो नहीं कही जा सकती, लेकिन वो क्षणिक मसला है, ये कोई परमानेंट मसला नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जयंत चौधरी का ना आना, चंद्रशेखर का ना आना, इसके पीछे भी एक हार के पीछे एक बड़ी वजह रही है? जयंत चौधरी जी और रावण जी, ये उनके अपने नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, क्या बेहतर समझते हैं इनको वो जाने, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। वो तो नेता है हमारे गठबंधन के, आना ना आना उनके हाथ में। वो आएंगे स्वागत है, वो नहीं आएंगे उसका भी स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से खतौली में देखा कि एक ही मंच पे तीनों नेता थे, अखिलेश यादव की बात हो, आसपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर की बात हो और आपके जयंत चौधरी की बात हो, और वहां पर भी गुर्जर प्रत्याशी उतारा था, प्रयोग सफल रहा, यहाँ पर भी गुर्जर प्रत्याशी उतारा, लेकिन फेल कहाँ हो? वो इलेक्शन था असेंबली का, ये इलेक्शन है नाली खरंजे का, जमीन आसमान का फर्क है। कहीं कोई फेल नहीं हुआ, कोई फेल नहीं है। समाजवादी पार्टी मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2024 के नतीजे, एआईएमएम की बात हो या तमाम हो, गठबंधन की बात हो, ये मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ, कोई नजूमी हूँ कि मैं आगे की 2024 की बात करने लगूँ? 2022 के रिजल्ट को देखो, टोटल हम ही थे, आगे को भी हम ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन निकाय चुनाव में एक बात तो हो रही है, सहारनपुर गए अखिलेश यादव, रोड शो करा, वहां हार गए, मेरठ आए, रोड शो करा, यहाँ हार गए। क्या वजह रही इसकी? आप लोगों की नाराजगी रही या कोई और गुटबाजी रही? मुझे लगता है कि ये जो मीडिया है, ये अपने आप से फार्मूले घड़ती है, यहाँ से ये हो गया, वहाँ से वो हो गया। मेरा आग्रह ये है कि अच्छी अच्छी बात करो। ये सहारनपुर की बात करोगे, कर्नाटक की नहीं करोगे, कर्नाटक पे नहीं बोलोगे, या वहाँ 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 नहीं दिखाई दे रहा? वहाँ जो मुद्दा बनाया बजरंग बली का, अरे भाई बजरंग बली अलग चीज़ है, उससे कौन इनकार कर रहा बजरंग बली से? भला तो ये है ना, जो ये बजरंग दल, बजरंग दल में और बजरंग बली में फ़र्क करो ना। बजरंग बली तो हिंदुस्तान के 80% 90%। कर्नाटक की बात करें तो क्या संदेश आया उसके बाद से? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उन्होंने सारे रूप धारण करे, उसके बावजूद भी जनता ने नकार दिए। ऐसा नहीं है अभी पंजाब में नकार दिया, वहाँ आपने नकार दिया, वहाँ उनका सांसद जीत गया, ये क्या बात होगी? अभी पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुए थे, खतौली में हमारा गठबंधन जीत गया। तो मेरठ में क्यों नहीं गठबंधन जीता? फिर बात घूम के वहीं आ गए आपने। मेरठ में जहाँ पे किसी भी महानगर में भारतीय जनता पार्टी बेस ही पहले महानगरों को करती थी, वर्चस्व इनका है, रफ्ता रफ्ता जाएगा, कहीं चला गया, कहीं फिर चला जाएगा। अच्छा, लेकिन 2017 में बसपा जीत गई थी और आपने, मतलब एक जानकार के नाते आपसे जानना चाह रहा हूँ, और आप ये 54,000 वोट जमानत जब्त हो गई, क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह? क्या पतंग ज्यादा उड़ी इसकी वजह से? किसकी जमानत जब्त हो गई? बीएसपी प्रत्याशी। ये बीएसपी वालों से सवाल करो ना, मुझसे क्यों कर रहे हो? उनसे सवाल करो ना। आप जानकार है ना राजनीति के, बहुत सारी हवा समझ लेते हैं। मैं राजनीति की हवा मैं क्यों समझ लूँ? वही समझ लेना क्या, उनके लिए भी यही बात लागू होती है। सोच समझ के कैंडिडेट लाओ, जनता का कैंडिडेट लाओ, जनता उसे स्वीकार करेगी। कैंडिडेट में कमी रही? मैं तो नहीं कह सकता दूसरी बार उनके लिए क्या बेहतर था, उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन जनता का कैंडिडेट होना भी जो है वो बेहद ज़रूरी है। और आपका कैंडिडेट जनता का? हमारा कैंडिडेट जनता का ना होता तो पिछली बार से तिगनी वोट होती। लेकिन तीसरे नंबर पर? तीसरा नंबर से क्या होता है? नंबर क्या मायने रखता? वोट मायने रखती है ना। पिछली बार 40 थी, 1,20,000 है, कम मजाक है क्या? आप शहर की फिजा को जापो ना, शहर के माहौल को जापो, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों से बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विधायक शाहिद मंजूर साहब सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर हुई है, पिछली बार से 3 गुना वोट पाई है, लेकिन तीसरे नंबर पर रह गए, इस बात पर वो थोड़े से नाराज नजर आए।
निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की राहें बिल्कुल अलग अलग थी और कई सीटें ऐसी रही कि जहां सपा और आरएलडी आमने सामने चुनाव लड़े, कई जगह शिकस्त खाए और कई जगह चुनाव जीत भी गए। लेकिन जो चर्चा मेरठ में चल रही है वो ये चल रही है कि जो खतौली मॉडल पेश किया गया था आरएलडी गठबंधन का, वो खतौली मॉडल मेरठ में फेल हो गया। उसके पीछे की क्या वजह रही, यही हम समझ लेते हैं। आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी। सांगवान जी, बड़ी चर्चा चल रही थी कि खतौली मॉडल है, पूरा गठबंधन ने एक मजबूत हवा चलाई है, लेकिन मेरठ आते आते उसकी हवा निकल गई। नहीं, एक्चुअली जो खतौली मॉडल था, वो खतौली मॉडल के पीछे वजह यह होती कि वो प्रदेश की सरकार पर प्रभाव डालने वाला था। और ये जो स्थानीय चुनाव है, ये लोकल बॉडीज़ के चुनाव है, इसमें नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका उसके चुनाव हैं। और समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ी है, राष्ट्रीय लोक अलग लड़ा है, आज़ाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ा है। सभी लोग अपने अपने जो इनके कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, अब कि कोई निराश ना हो, हताश ना हो, उनको चुनाव लड़ने का, क्योंकि आम कार्यकर्ता इसी चुनाव को लड़ सकता है विधानसभा में, और उसमें तो बड़ा कठिन है ना, चयन होना, किसको मिलेगा, एक को टिकट मिलेगा। और खतौली में तो गठबंधन था, और गठबंधन था तो पब्लिक ने इकट्ठे होकर गठबंधन को ताकत दी और संदेश भी दिया कि इकट्ठे जो गठबंधन के साथ जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। यहाँ निकाय का चुनाव था, और ये भी ऐसा नहीं है, मेरठ की अलग चीज़ है। मेरठ में क्या रहा, कैसे लोगों ने पतंग उड़ाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और उसके पीछे भी ये नहीं था कि पतंग को जिताने वाला कोई मकसद रहा होगा उनका। बंटवारा हो गया, हम लोग उसको साध नहीं पाए, बात नहीं कर पाए। जिस तरह प्रचार भी हमारा होना चाहिए था, जिस तरह हम लोगों को इकट्ठे होकर रणनीति बना के काम करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उसमें फेल रहे हैं। वो उसकी पूरी प्लानिंग हम नहीं कर पाए। उसी का कारण है कि लोगों को जिस तरह जो भगाते चले गए, गुमराह करते चले गए, लोग उसी राह पे दौड़ते चले गए, इसीलिए नतीजे इस तरह के आए हैं, वरना नतीजे तो बेहतर होते। राजकुमार जी, बिल्कुल आप साफ बोल जाते हैं, हर चीज़ को आप स्वीकार भी कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, AIMIM आपको नहीं लगता कि इनके गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है? आप ये समझिए, सेकंड नंबर पर रहा उनका प्रत्याशी मोहम्मद अनस महापौर में, 1,28,000 वोट कम नहीं होती हैं। देखो, ये AIM जो है, ये गठबंधन खेल इसलिए नहीं बिगाड़ सकता, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने आप आसपास के जनपद हैं, आप मुरादाबाद देख लें, अलीगढ़ देख लें, बुलंदशहर देख लें, सहारनपुर देख लें, आप गाजियाबाद देख लें, उनके प्रत्याशी वहाँ भी लड़े, उनको वोट नहीं मिला, उनको वोट वहाँ नहीं दिया। यहाँ कहीं ना कहीं दूसरे कारण भी हो सकते हैं, है ना, जो लोगों ने वहाँ वोट उधर जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसका संदेश कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गठबंधन जब चुनाव लड़ेगा और जब देश की हुकूमत के बारे में सोचेगा, सरकार बनाने के बारे में सोचेगा, जब प्रदेश की हो तो देश की हो, उस समय जो ये विचारधारा के लोग हैं, ये सब इकट्ठे गठबंधन के साथ ही रहेंगे। ये कहीं वोट को ख़राब करने वाले हैं नहीं, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताइए, आपको क्या लगता है कि AIMIM से आप देखिए कि बसपा की क्या स्थिति हो गई, जमानत जब्त हो गई, 54,000 उसके प्रत्याशी को वोट मिली हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रह गया, AIMIM दूसरे नंबर पर रह गया। आपको लगता है कि बसपा को सबसे ज़्यादा टेंशन है, सपा को टेंशन है, या आप लोगों को है? नहीं, देखो, AIM ने जहाँ तक ये सवाल उनको वोट का है, उसमें जिन लोगों ने वहाँ वोट दिया वो बहुजन समाज पार्टी को भी वोट नहीं देना चाहते थे। उनके दिमाग में ये बात थी कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो ये भी नहीं चाहते थे कि हम अपना वोट वहाँ दें। तो उनको ये ज़रूर लग रहा था कि हाँ, ये प्रत्याशी हमारा जीतेगा नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एहसास कराना चाहते थे कि हम आने वाले समय में कोई गलतियाँ ना दोहराएं, हम सब इकट्ठे होकर जो इनकी भावना है उसके अनुरूप हम काम करें। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आज लोग परेशान है, त्रस्त हैं, उनकी नीतियों से, उनके जुल्म से, उनकी जातियों से, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सारे मुद्दे देश के नौजवान के सामने, आम आदमी के सामने है, उससे त्रस्त हैं। वो चाहते हैं कि इस विचारधारा, समान विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर और इस पर गंभीरता से मंथन करके ही हम आगे इसमें बढ़ें। आपको लगता है कि AIMIM ने कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए और चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है? सिर्फ ये एक्चुअली में अकेले एक जगह से इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनके प्रत्याशी और दूसरे जनपदों में भी लड़े, नगर पालिका, नगर पंचायतों में लड़े, कि इनके प्रत्याशी को और कहीं वोट मिला नहीं है। लोग वोट खराब नहीं करना चाहते, उनका कोई प्रभाव नहीं है। वो ये भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये जो पार्टी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये भारतीय जनता पार्टी इसको इस्तेमाल करती है ना, और उन्होंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया बेहतर। इसके पीछे भी जो उनका प्रत्याशी था, उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी जो रणनीतिकार हैं, जो फाइनेंसर हैं, वो अपना काम करते रहे, उन्होंने उसको अपना ताकत के साथ बढ़ाए रखा। AIMIM का ये कहना है कि समाजवादी
पार्टी बीजेपी के साथ मिल गई, एक ही सिक्के के दो पहलू, हमें जीतने नहीं दिया। वो तो ये एक्चुअली में कहने की बात है, क्योंकि जिनके ऊपर जो खुद उनके लिए काम कर रहे हों, देश की जो वर्तमान सरकार है वो किसके साथ जुड़े, ये तो उसी वर्ग के लोग कहते हैं। जिन लोगों ने वोट दिया वो भी कहते हैं इस बात को कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। आने वाले समय में कैसे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाएं, ये उसी नीति पर, उसी रणनीति पर ये पार्टी काम कर रही है। इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा वोट बैंक जाने वाला है नहीं। आने वाला समय फिर इसी बस आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो खतौली मॉडल है, आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव में काम करेगा? निकाय में तो काम करा नहीं। नहीं, निकाय में तो हम साथ थे ही नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये तो पहले कह दिया। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा, जयंत चौधरी जी हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों बड़े नेताओं ने, दोनों ने कहा, आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी, उन्होंने, तीनों ने ये कहा कि ये स्थानीय निकाय का चुनाव जो ये हम अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को संतुष्ट भी करना, उनको चुनाव लड़ने का अवसर भी देना, उत्सव मनाएं, सब चुनाव लड़ लें, जो भी नतीजा है उससे सरकार बनने और बिगड़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो देश की नीतियाँ तय करने वाली जब बात आएगी, जब देश की सरकार की बात आएगी, लोकसभा चुनाव हो चाहे प्रदेश का हमारे चुनाव हो, उसमें गठबंधन पूरी तरह से ये तीनों पार्टियां इकट्ठा रहेंगी और हो सकता है और भी दल इनके साथ जुड़े जो इस विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के डॉक्टर राजकुमार सांगवान, सीधा कह रहे हैं कि गठबंधन का 2024 में मजबूत असर नजर आएगा, और जो खतौली मॉडल है वो निकाय चुनाव के लिए नहीं था, वो खतौली मॉडल दूर की गौटी। अब देखना ये होगा कि आखिर जो ये संदेश यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मिला है, और AIMIM ने जो टेंशन बढ़ाई है, उस टेंशन के बाद इतना जरूर है कि बहुत गहराई से सोच विचार करना पड़ेगा। निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा को टेंशन देने वाले हैं। पूरे यूपी में चल क्या रहा है, इसी पर हम बात कर लेते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। डॉक्टर साहब, जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं कहीं ना कहीं उत्साह देने वाले हैं। 17 नगर निगम आप लोग जीत गए हैं, क्या कह रही है अब सियासत? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का परचम लहराया है स्थानीय निकाय के चुनाव में, और हम सब पर अगर किसी का स्नेह और कृपा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। बार बार ये आग्रह किया जा रहा था जनता जनार्दन से कि स्थानीय निकाय में भी आप यदि तीसरा इंजन जोड़ दोगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। जनता ने हमारी उस अपील को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद कमल के फूल को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अपना स्नेह प्रदान किया, और 17 नगर निगम नहीं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी सपा और बसपा का एक तरीके से सफाया है। हमारे अलावा जो लोग आए हैं वो अधिकतर निर्दलीय आए हैं, और निर्दलीय तो सत्तारूढ़ दल के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि सरकार से उनको सहयोग की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, मेरठ की बात करूं या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, सपा और बसपा को आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो वोट बैंक है वो छिटक रहा है, एक दूसरे में सेंधमारी चल रही है, क्या लग रहा है भविष्य 2024 की बात कर रहे हैं? मुस्लिम समाज ने भी उनको आईना दिखाया है। सपा और बसपा मुस्लिम वोटों को अपना वोट बैंक मानकर और उनके प्रति केवल वोट लेना, बाद में भूल जाना की नीति अपनाए हुए थे। अब की बार मुस्लिम समाज ने सपा और बसपा को आईना दिखाने का काम किया है। AIMIM की मजबूत दस्तक हुई है। आप सोचिए कि जो मोहम्मद अनस उनके महापौर प्रत्याशी पर चुनाव लड़े, वो दूसरे नंबर पर रहे, कहीं ना कहीं पूरे यूपी को चौंकाने का काम किया। ये तो पहले से ही दिख रहा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी रोड शो कर रहे हैं, केवल मुस्लिम इलाकों में गए तो हिंदू वोट उन्हें मिलना नहीं था, और मुस्लिम इलाकों में जाने के बाद भी आदरणीय रफ़ीक अंसारी जी, माननीय विधायक शाहिद मंजूर जी, माननीय विधायक गुलाम मोहम्मद जी, और पूर्व महापौर श्रीमती सुनीता वर्मा और उनके पति योगेश वर्मा सड़क पर नहीं आए। साफ जाहिर था कि वो भी अखिलेश जी को अब सबक सिखाने पर आमादा थे। आपको लगता है कि हाथी का रास्ता मजबूती से पतंग ने रोक दिया? नहीं, हाथी का तो रास्ता कहीं था ही नहीं। जो पार्टी काम करने से अलग हट चुकी है, जनता के बीच में किसी भी मुद्दे पर जाती नहीं है, विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का रोल अदा नहीं करती है, उस सरकार को जनता का किसी भी वर्ग विशेष का सहयोग मिलेगा, मैं तो नहीं मानता। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनीति के बड़े जानकार हैं। AIMIM किस तरह की दस्तक जो यहाँ पर हुई है, 10 से 11 पार्षद उनके जीते हैं, सेकंड नंबर पर वो आए हैं, साइकिल पीछे रह गई, BSP की जमानत जब्त हो गई। आपको लगता है कि OBC कहीं ना कहीं अब एक मजबूत दस्तक देंगे? नहीं, ये तो कहना शायद मूर्खों के स्वर्ग में विहार करना जैसा होगा, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन
अल्पसंख्यक वोट के ठेकेदारों में बंटवारा हुआ है, ये एक अच्छा लक्षण है। अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने खतौली मॉडल पेश किया था, खतौली में किस तरीके से बीजेपी हार गई, मदन भैया वहाँ पर चुनाव जीत गए, आपको लगता है कि वो खतौली मॉडल का जो प्रयोग है वो सीधा मेरठ में किया गया, गुर्जर प्रत्याशी उतारा गया, आपको लगा कि वो फेल हो गया? आदरणीय अखिलेश जी राहुल गांधी के साथ चुनाव में समझौता किए थे और बड़े ढोल बजाकर प्रचारित किया था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है। चुनाव निपटा, जोड़ी खत्म हुई। ऐसे ही आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ भी गलवहियाँ की अखिलेश जी ने, लेकिन चुनाव निपटा और गलवहियाँ समाप्त हो गई है। अब क्या लग रहा है? आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, लेकिन ये इससे क्या संकेत मिला कि यहाँ तो खतौली मॉडल फेल हो गया? नहीं, खतौली मॉडल ही नहीं फेल हुआ, इनका अखिलेश जी अविश्वसनीय पार्टनर के रूप में, राजनीतिक पार्टनर के रूप में साबित हुए हैं। आपको लगता है कि इनकी आपसी तकरार, टिकट पर टेंशन, आमने सामने आरएलडी समाजवादी पार्टी के नेताओं का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे का सौदा रहा? नहीं, मैं राजनीतिक दृष्टि से अभी फायदा या नुकसान का आकलन नहीं करना चाहता, लेकिन वेट करिए, समय का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद सीधा कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन इतना उनका जरूर कहना है कि मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा है अब वो बहुत कुछ बड़े संकेत जरूर दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।